पहली बात तो हम चुनाव जीतना है, ये हमारी राजनीति नहीं है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। हारने के लिए इतने अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, आपको लगता है कि मिल के आप चला पाएंगे कि यहाँ पे तानाशाही होगी अरविंद केजरीवाल की? मेरी बात सुनो, वरना अन्ना की तरह, किरण बेदी की तरह आप भी आओ। जूलियन असांज की तरह अरविंद केजरीवाल ने भी फैशन शुरू कर दिया है। आरोप लगाते हैं भाग जाते हैं, आरोप लगाते हैं भाग जाते हैं। नहीं लगता कि आप मानहानि कर रहे हैं उन तमाम लोगों की, उन पर आरोप लगाकर, जिनको साबित करने में आपकी कोई रुचि नहीं है। आपकी रुचि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यह है अरविंद कि आपकी पार्टी खड़ी हो जाए, खत्म। लकीर वो है जो अरविंद केजरीवाल खींचते हैं, उस लकीर में पीछे पीछे चलना है तो चलो, वरना सही। इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, हम इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, इन सब लोगों से आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। आपके बयान से ऐसा लगता है अरविंद कि आपका मानना है कि जो भी आदमी विदेश में अकाउंट खोल ले उसका ब्लैक मनी होगा। आपने कहा कि 700 लोग ऐसे हैं जिनके ब्लैक मनी अकाउंट्स हैं जिनेवा में, HSBC के अकाउंट। अच्छा, अब किसी का भी एक फॉरेन अकाउंट हो सकता है, देश के कानून इसकी इजाजत देते हैं। आपको कैसे मालूम कि इन 700 लोगों में से 700 के ही ऐसे हैं जो ब्लैक मनी अकाउंट है? खत्म। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आप देखोगे कि दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनने से पहले कितने बड़े बड़े दावे करते थे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कांग्रेस आरोप आप पर लगा रही है अरविंद कि आपने उनका नाम चुरा लिया। आम आदमी 1885 से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको कोई नया नाम नहीं सूझा कांग्रेस का नाम चोरी करने के वजह? कांग्रेस बौखलाई हुई है। आम आदमी कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं था, लेकिन वो झूठा नारा देती थी। अब चूंकि आम आदमी पार्टी बन गई है, इस देश के आम लोगों ने मिलकर पार्टी बना ली है। रुक, तेरे को बताते। पार्टी तो आपने बनाई है, आम लोगों ने कहा बनाई? नहीं, लोगों ने मिलकर बनाई है, ये आंदोलन से निकली है पार्टी। तो अब वो झूठ बोलना भी कांग्रेस बंद कर देगी। और धीरे धीरे लोग भी समझ गए थे क्या कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ नहीं है, कांग्रेस का हाथ तो वाड्रा के साथ है, कांग्रेस का हाथ तो रिलायंस के साथ है, कांग्रेस का हाथ तो बीजेपी के साथ है, कांग्रेस का हाथ तो कलमाडी के साथ है, बोल बोल, कांग्रेस का हाथ तो राजा के साथ है। कांग्रेस का हाथ कभी भी आम आदमी के साथ नहीं था। पर यही वो आम आदमी है जिसने 2004 में, 2009 में कांग्रेस को जीत दिलाई। सही पकड़े हैं। राइट। तो सीधे तौर पर उसी आम आदमी पर आपकी नजर है क्योंकि आप उसका वोट चाहते हैं। ऐसा भ्रम है। हो क्या रहा है कि ये कांग्रेस और बीजेपी क्या इलेक्शन जीतने की मशीन है। ये पार्टियां, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है, इनका आम आदमी की समस्याओं से, आम आदमी के भले से कोई लेना नहीं है। अच्छा, बहुत ही परफेक्ट मशीन है जो चुनाव जिताने की एक वो है। चुनाव के वक्त ये मशीन एकदम से उसमें आती है और चुनाव आपको जिता के देती है। बस क्या बात कर रहे हैं? तो चुनाव जीतना या हारने से हम ये नहीं कह सकते कि इस देश का आम आदमी तो बेचारा दुखी हो चुका है। अच्छा, 5 साल में एक बार इस पार्टी को ट्राई कर लेता, दूसरी बार उस पार्टी को ट्राई कर लेता, एक बार इस पार्टी को ट्राई कर लेता, दूसरी बार। रुक, तेरे को बताते। आपको भी उसी दंगल में जाके चुनाव लड़ना है, वही पैसा इकट्ठा करना है चुनाव लड़ने के लिए, उसी दंगल से आपको उम्मीदवार खड़े करने हैं। तो आपकी पार्टी अलग कैसे? गुड क्वेश्चन। हम इसके रूल बदलेंगे, इस पूरे खेल के रूल बदलेंगे। चुनाव पैसे से जीता जाता है, इस मिथ को तोड़ेंगे। आप कैसे जीतेंगे चुनाव? नंगा करके नहला रहा। हमें पैसा, पहली बात तो हम चुनाव जीतना है, ये हमारी राजनीति नहीं है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। हारने के लिए नहीं, हम हारने के लिए नहीं आए। चुनाव तो जीतेंगे ही जीतेंगे। एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है, अगर आप उससे पूछेंगे कि क्यों बिजनेस कर रहे हो, वो कभी ये नहीं कहेगा प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, वो ये कहेगा मैं देश की सेवा करने के लिए, समाज को सेवा देने के लिए कर रहा हूँ। प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट। सिमिलरली हम इस देश की राजनीति बदलने के लिए आए हैं। मस्त जोक मारा। ये राजनीति जो पैसे की, अपराध की, भ्रष्टाचार की राजनीति हो गई, इसको बदलना चाहते हैं। और 2 अक्टूबर को जब हमने अनाउंस किया था, क्या हमने कहा था इन लोगों ने हमें मजबूर किया है राजनीति में आने के लिए। ये लोग हमें चैलेंज करते रहे, चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। अब इनको चुनाव लड़के दिखाएंगे। बोल बोल। और आज के बाद हम इन लोगों को चैन से नहीं बैठने देंगे। और 2 अक्टूबर से लेके आज तक इन लोगों को हमने चैन से नहीं बैठने दिया। रोज इनकी राजनीति को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? 2014 तक इनकी राजनीति को चैलेंज करते रहेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे और चुनाव तो जीतना ही है। चुनाव तो बहुत छोटी सी बात है इस पूरी की पूरी। रुक, तेरे को बताते। आपने कहा था कि आपकी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग होगी। आपने कहा कि जब भी कोई आरोप लगेगा आपके किसी भी सदस्य पर, आप उसकी एक क्या आंतरिक लोकपाल से जांच कराएंगे और 1 हफ्ते के अंदर उस जांच को सार्वजनिक करेंगे, बताएंगे कि उस जांच में क्या निकला। कहा था कि नहीं? सही पकड़े हैं। हमने ये उस टाइम भी कहा था जिस टाइम ये 3 लोगों के ऊपर वो लगा था कि 3 महीने लगेंगे। नहीं, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अंजलि दमानिया पे जो आरोप लगे, हमने कहा था 3 महीने लोकपाल लगेंगे। बैठाया, हमने क्या कहा निकला उसमें से? नंगा करके नहला रहा। अभी चल रहा है।
कल उसका कुछ बोलने वाले हैं हम। क्या बोलने वाले हैं? कल उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ बोलने वाले मुझे हैं। लग रहा है कि आप चाहते हैं कि जनता भूल जाए। ये ऐसा आपने नहीं, हम- कमेटी बैठाई, क्या हुआ, रिपोर्ट बनी, कल बता रहे क्या हैं ना, निकला? कल बताएंगे इसके ऊपर। लेकिन पार्टी और मुद्दों पे कैसे अलग है वो भी समझने की जरूरत है। अच्छा, आज हर पार्टी के अंदर नेताओं के बेटों को और बेटियों को टिकट मिलते हैं। मुलायम सिंह जी का बेटा ही चीफ मिनिस्टर बनता है, लालू यादव की वाइफ ही चीफ मिनिस्टर, बोल बोल सोनिया गांधी जी का बेटा ही प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख सकता है, दिग्विजय सिंह का बेटा अमेरिका से पढ़ के आता है और सीधे आके बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश, सब क्या? हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि अगर एक व्यक्ति को वोट मिलेगा तो उस परिवार के दूसरे व्यक्ति टिकट मिलेगा तो उस परिवार के दूसरे व्यक्ति को टिकट नहीं मिल सकता। क्या बात कर रहे हैं? अगर एक व्यक्ति हमारी पार्टी के किसी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है तो उसी परिवार का दूसरा व्यक्ति एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये मेंबर है। दावे अरविंद भारत की जनता ने खूब सुने, मुलायम सिंह भी यही कहते सही पकड़े हैं। उन्होंने कहा था लालू भी कि अपने कहते बेटे को थे। टिकट नहीं देंगे। उनकी राजनीति का आधार यही था कि कांग्रेस वंशवाद की शिकार है, हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने मुलायम सिंह अपनी ने बोला था। पार्टी इसी आधार पे खड़ी की। बात तो सही है। और अब देखिए वो क्या होता है, आपके जब बच्चे बड़े होंगे तब समझ में आएगा कि आप अगला प्रेसिडेंट उनको बनाते हैं कि नहीं। वो तो जब बारी आती है तब पता चलता है। बातें करनी तो बड़ी आसान है अरविंद। मुलायम सिंह जी ने बोला था, शुरुआत में लगातार कांग्रेस के दिखाया। वंशवाद के खिलाफ वो बयान देते मुलायम रहे। सिंह जी ने हमने तो संविधान में डाला है भाई, संविधान बदल नहीं सकता। उन्होंने संविधान में डाला था। अरे भाई क्या बताऊं मैं। अगर उन्होंने नहीं डाला था तो इसका मतलब वो कोरा पीआर एक्सरसाइज कर रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे जनता को। क्या लालू यादव जी ने अपने संविधान, आप हमारा संविधान पढ़िए ना, अच्छा संविधान किस तरह से बनाया गया। ये सारी पार्टियां छात्रों को और महिलाओं को फ्रिंजेस पे रखती हैं। महिला विंग, आपके छात्र यहाँ पे तो मोर्चा। कहाँ है? आप महिलाएं तो 2 ही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। सही पकड़े हैं। नहीं, महिलाएं 2 हैं लेकिन 7 स्थान खाली रखे गए हैं। मिली नहीं आपको महिला कोई? आएंगी अभी, धीरे धीरे आएंगी, इसीलिए 7 स्थान खाली हैं। अच्छा हमने इसमें डाला है कि 5 कम से कम 20% महिलाएं होंगी, 20% छात्र होंगे। दक्षिण से कोई नहीं है, भारत के पूर्व से कोई नहीं है। लगता है कि उत्तर भारत की और मूलतः दिल्ली की पार्टी है आपकी। ऐसा नहीं, मैं ये मानता हूँ हकीकत है कि ये? हाँ हकीकत है, मैं मानता हूँ कि इसके अंदर दक्षिण के लोगों की कमी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो धीरे धीरे आएंगे। बोल बोल इलेंगो हैं, जैसे इलेंगो तमिलनाडु के हैं, अभी बहुत बीमार हैं। उन्होंने कहा मैं 3 महीने के बाद ज्वाइन करूंगा, मैं भी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसी तरह से लोग हैं, गुरनाम सिंह जी हैं, वो किसानों के नेता हैं, अच्छा वो भी ज्वाइन करेंगे, वो भी किसी और चीज में बिजी हैं, 2-3 महीने के बाद ज्वाइन। तो लोग ज्वाइन करेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, एक तरह की शुरुआत है, अभी धीरे धीरे आगे समय लगेगा। तो इतने अलग अलग लोग, अभी मजा आएगा ना भिड़। इतनी अलग अलग सोच, आपको लगता है कि मिल के आप चला पाएंगे कि यहाँ पे तानाशाही होगी अरविंद केजरीवाल की? मेरी बात सुनो, वरना अन्ना की तरह, किरण बेदी की तरह आप भी आओ। अन्ना को हम आउट नहीं किया, किसी तुम ने चले किसी गए को- ना, बनी नहीं आपसे। नहीं, ये ऐसा मतलब लकीर वो है जो अरविंद केजरीवाल खींचते हैं। उस लकीर में पीछे पीछे चलना है तो चलो, वरना सही। ऐसा नहीं है। आप अगर संविधान पढ़ें तो संविधान में साफ साफ लिखा है कि इस पार्टी के अंदर पहली बार राइट टू रिकॉल है। अच्छा अगर नेशनल काउंसिल चाहेगी तो वो पूरी की पूरी नेशनल एग्जीक्यूटिव को रिकॉल कर सकती है। नेशनल एग्जीक्यूटिव चाहेगी तो वो सारे ऑफिस बेरर्स को रिकॉल कर सकती है। क्या बात कर रहे हैं? तो एक तरह से ऑफिस बेरर्स जो है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव के प्रति अकाउंटेबल है। नेशनल एग्जीक्यूटिव नेशनल काउंसिल के प्रति अकाउंटेबल है। ऐसा नहीं है कि ऑफिस बेरर के प्रति नेशनल एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है। अबे जल्दी बोल। दूसरी पार्टियों के अंदर संविधान के अंदर ही पूरी की पूरी ताकत दी गई है नेता को या प्रेसिडेंट को। एक बात इसके बताइए, अंदर कोई आपके बच्चे power आएंगे राजनीति में? नहीं, मेरे बच्चे नहीं आएंगे राजनीति। कैसे इंश्योर करेंगे आप? वो आना चाहेंगे वो आएंगे, लेकिन अगर मैं इसके अंदर पार्टी में टिकट लेता हूँ तो अच्छा मेरे किसी बच्चे को टिकट नहीं मिल सकता। ये पार्टी के संविधान में ही लिखा है। अच्छा अब वो क्या वक्त करेंगे आने क्या पे तो संविधान बदल जाता है। अभी हमने देखा बीजेपी ने क्या क्या कुछ हफ्ते पहले। सही पकड़े हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे वक्त में कम से कम अगर मैं रहा तो या तो मैं रहूंगा इस पार्टी के अंदर या मेरे बच्चे रहेंगे। बोल बोल। आम कार्यकर्ता के रूप में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन हम सत्ता के लिए नहीं आ रहे। इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं आपकी भावना की कदर करता हूं, क्योंकि क्या? जैसे कहते हैं ना, जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो आपके जो प्रश्न है वो आज तक का भारत का जो इतिहास रहा उसी से निकल के आ रहे हैं कि आज तक तो भारत ने धोखा खाया, क्या बात कर रहे हैं? हर पार्टी ने धोखा दिया। तो सब लोग शक की निगाह से तो देखेंगे, लेकिन अब आने वाला भविष्य ही बता पाएगा कि जो बातें हम कर रहे हैं उन बातों पे हम कितना खरा उतर पाएंगे। रुक, तेरे को बताते। जूलियन असांज की तरह अरविंद केजरीवाल ने भी फैशन शुरू कर दिया है। आरोप लगाते हैं भाग जाते हैं, आरोप लगाते हैं भाग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि आप मानहानि कर रहे हैं उन तमाम लोगों की, उन पर आरोप लगाकर, जिनको साबित करने में आपकी कोई रुचि नहीं है? आपकी रुचि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यह है अरविंद कि आपकी पार्टी खड़ी हो जाए। ऐसा नहीं। आप देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का आरोप लगा।
रॉबर्ट वाड्रा के मामले के अंदर क्या लॉजिकल, लोग कहते हैं कि लॉजिकल एंड तक नहीं लेके जाते, बात तो सही है, क्या लॉजिकल एंड होना कोर्ट लेके चाहिए जाते आप? कि जांच होती उसके ऊपर, निष्पक्ष जांच होती उसकी, फिर उस पर मुकदमा चलता, और उसके बाद अगर रॉबर्ट वाड्रा जी अगर क्या? दोषी हैं तो उनको जेल होती। अब कौन जांच करेगा? हम सीबीआई डायरेक्टर तो है नहीं, हम कोर्ट में, हम चीफ जस्टिस अभी बता दे। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिखाया है ना 2G के केस में, प्रशांत भूषण ने भी पहले दिखाया है। वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बैठाई, उस कमेटी ने राजा को जेल भेजा, कन्नीमोड़ी को जेल भेजा। बात तो सही है। नहीं भेजा, वो तो वापस आ गए बाहर। बाद में आए ना, बेल तो किसी को भी मिल सकती है, बेल हो गई मामला ना। तो चल ही रहा है और फास्ट यही तो ट्रैक हम चल कह रहा रहे है। हैं कि इस देश में बेल होती है, जेल नहीं होती है। अच्छा कुछ सिखा इनको बेल हो, कई महीने जेल में थे। बस इतना बहुत, ये तो मेरे को भी कर दो यार, 2 लाख करोड़ सजा तो अभी भी हो सकती है, सजा मिलेगी नहीं। आपको कैसे मालूम? आप मेरे से लिखवा लो, एफिडेविट लिख लो, आज आपका शो रिकॉर्ड हो रहा है, जिस दिन सजा हो जाए दोबारा बुला लेना आज तक के ऊपर। पर आपको कैसे मालूम कि आज तक हुई सजा? सीबीआई के 50 साल के इतिहास के अंदर बोल बोल। सीबीआई को किस लिए बनाया गया था? सीबीआई को इसलिए बनाया गया था कि ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ चोरी कर रहे हैं इनको जेल में डालो। 50 साल के अंदर 3 छोटे छोटे लोग जेल में गए हैं, अच्छा नरबहादुर सिंह भंडारी, सुखराम और बंगारू लक्ष्मी। बस ऐसा नहीं कि सीबीआई के अंदर अच्छे ऑफिसर नहीं है, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, सीबीआई को काम नहीं करने देते, और आपको बड़ी उम्मीद है कि जेल होगी। रुक तेरे को बताते। कैसे करेंगे? मिट्टी फेंकेंगे भागेंगे, मिट्टी फेंकेंगे भागेंगे। अब वो मिट्टी सही हम लोगों थी, का गलत थी, मकसद, आरोप सही था गलत था, उसमें कुछ नहीं। मैं अभी मजा आएगा ना। आपको एक बात बताता हूँ, आपने कहा कि 700 लोग ऐसे हैं जिनके ब्लैक मनी अकाउंट्स हैं जिनीवा में, HSBC के अकाउंट। अच्छा अब किसी का भी एक फॉरेन अकाउंट हो सकता है, देश के कानून इसकी इजाजत देते हैं। आपको कैसे मालूम कि इन 700 लोगों में से 700 के ही ऐसे हैं जो ब्लैक मनी अकाउंट है? नंगा करके नहला रहा। आप माफी मांगेंगे उनके जिन्होंने ब्लैक मनी नहीं रखा था बाहर? चलिए, अगर ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ आज आपके शो में, ठीक है? ठीक है। जो जो नाम हम लोगों ने उस दिन लिए थे, आज तक और हेडलाइंस टुडे और पूरा इंडिया टुडे ग्रुप अपनी तहकीकात कराए, अच्छा और अगर ये साबित हो जाता है कि जो हमने कहा था वो गलत था, तो मैं माफी मांगूंगा, और अगर ये साबित हो जाता है कि जो हमने कहा था वो ठीक था, तो फिर आप माफी मांगेंगे। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हम क्यों माफी मांगे? जिसके ब्लैक मनी है वो समझे उसको क्या करना है। क्योंकि जो संजीदगी इस मुद्दे पे दिखानी चाहिए वो संजीदगी नहीं दिखाई दे रही। नहीं, क्योंकि ये बहुत आपके serious- बयान से ऐसा लगता है अरविंद कि आपका मानना है कि जो भी आदमी विदेश में अकाउंट खोल ले उसका ब्लैक मनी होगा। ब्लैक मनी और स्विस बैंक अकाउंट इस देश का बहुत ही सीरियस मामला है। वाकई सीरियस मामला है वाकई। कि नहीं है? हमने उस लिस्ट को देखा है, क्या बात कर रहे हैं? उस लिस्ट के अंदर किन किन लोगों पे जांच हुई और किन किन लोगों पे जांच नहीं हुई, ये हमें पता है। तुम्हें कैसे पता चला? हमने आके बाहर इसके बारे में बताया। आपने मुकेश अंबानी से बात की? उन्होंने बयान दिया, उनकी कंपनी क्या की तरफ से बयान बयान दिया? आया क्या जिसमें बयान? उन्होंने कहा कि उनका ऐसा अकाउंट ही नहीं था बाहर। सही पकड़े हैं। नहीं तो वो झूठ बोल रहे हैं। आपके चैनल ने सबसे पहले ये चलाया कि HSBC वालों ने मुकेश अंबानी से माफी मांगी। चलाया कि नहीं चलाया? नहीं। HSBC का बयान है हमारे पास, दिखाइए, HSBC ने बयान दिया, दिखाइए बयान। जिसके आधार पे नहीं है HSBC का अधिकारियों का नहीं है। बयान आया, प्रेस नहीं है। रिलीज आई बाकायदा। दिखाइए वो कहाँ है? हम आपको निकाल के दिखा देंगे। मेरा क्या फायदा? HSBC ने ना HSBC ने बयान दिया, ना मुकेश अंबानी ने बयान दिया कि HSBC वालों ने मेरे से माफी मांगी। मुकेश अंबानी के ऑफिस ने इनफॉर्मली आप लोगों को बताया। नहीं, प्रेस रिलीज इनफॉर्म नहीं आई। रुक तेरे को बताते। आप दिखाइए, नहीं मैं आई। आपको निकाल के भेज दूंगा, इंटरव्यू खत्म होने के फौरन बाद मैं आपको मुकेश निकाल के- अंबानी इनफॉर्मली जो बात कहे वो आपको मंजूर है, बोल बोल। और हम कह रहे हैं कि हमने आयकर विभाग की फाइलों को देखा है, वो आपको मंजूर नहीं है। इस देश का पैसा स्विस बैंकों के अंदर जा रहा है, उसको संजीदगी से नहीं लिया जाता। हमें कहा जाता है आप जांच करके बताओ। अरे हमारे पास क्या जांच एजेंसी है? ये देश लुट रहा है, वो आपका भी पैसा लुट रहा है, आपका भी ये देश है। आपको मुकेश अंबानी को यहाँ बिठाना चाहिए, वो नहीं आएगा यहाँ। कभी नहीं आएगा, हिम्मत ही नहीं है किसी की वो यहाँ बिठा सके। He gives a damn to this entire democracy, he gives a damn to this entire process। बोल बोल। हमें कहा जाता है कि आप प्रूव करो। आप जैसे मेरा स्विस बैंक में अकाउंट है, मैंने खुलवा लिया वहां जाके अकाउंट। अरे भैया ये देश लुट रहा है। क्या बात कर रहे हैं? उस मुकेश अंबानी ने पैसा भी जमा करा दिया, he has admitted his tax default। और आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहिए आज तक वाले 1 घंटे का कल प्रोग्राम करें, मैं मुकेश अंबानी के अकाउंट का नंबर भी आपको बता दूंगा, अनिल अंबानी के अकाउंट का नंबर भी आपको बता दूंगा। आपके पास है ये नंबर? मेरे पास है नंबर। आपको डर नहीं लगता आप इतने बड़े लोगों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाते हैं? और अभी तो रुको। देश लुट रहा है इस टाइम। अगर भगत सिंह को भी डर लगता, सुभाष चंद्र बोस को भी डर लगता, तो फिर ये देश आजाद नहीं होता। ये दूसरी आजादी की लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, इन सब लोगों से आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। आपकी पत्नी को, आपके परिवार वालों को आपकी चिंता नहीं होती? चिंता है, सब लोगों को चिंता है।
लेकिन कुछ भी हो जाए, ये लड़ाई, ये पूरा देश जाग चुका है। अच्छा, जहां भी हम जा रहे हैं देश जाग चुका है। एक उम्मीद की किरण बंदी है कि अब देश आजाद हो, कुछ हो गया तो और 100 लोग पैदा हो जाएंगे। ये बताइए कि लोकपाल बिल अब तैयार है, संसद में हो सकता है कि इसी हफ्ते आ जाए। अब तमाम सांसदों की सहमति से बना है। अब अगर सेंस ऑफ द हाउस ये है क्या कि इस तरह का लोकपाल, पहले के लोकपाल से बहुत मजबूत है ये नया लोकपाल, वो लाया क्या जाए। क्या मजबूती दिखाई देती है? अगर आप देखिए सीबीआई की बात करें तो सीबीआई को पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट रखा गया है। बात तो सही है। अफसरों को का तबादला नहीं होगा जब तक वो लोकपाल के किसी मामले की जांच कर रहे हैं। पहले से बहुत बेहतर है ये लोकपाल, आपको इतना तो आप भी मानेंगे। कुछ देर सारे मिले हुए हैं। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इसीलिए नहीं कर रहे, हम तो पहले ही कह रहे थे सारी पार्टियां मिली हुई हैं। ये लोकपाल है, ये सीबीआई है। मैंने कहा भाई रॉबर्ट वाड्रा ने चोरी कर ली, बोल बोल। तो लोकपाल कुछ जांच भी नहीं कर सकता, जांच करने की भी पावर नहीं दी है लोकपाल को। समझने की कोशिश कीजिए, लोकपाल केवल पोस्ट ऑफिस है। लोकपाल मेरी शिकायत को सीबीआई को फॉरवर्ड कर सकता है। अच्छा, आज मैं सीधे सीबीआई को शिकायत कर सकता हूं, कल मैं लोकपाल के थ्रू शिकायत करूंगा। बस ये लोकपाल है। सीबीआई एज इट इज सरकार के कंट्रोल में रहेगी, सरकार उसकी जांच उसको कंट्रोल, तो फिर ये लोकपाल की जरूरत क्या है? मैं सीधे सीबीआई में ही चला जाऊंगा ना। रुक तेरे को बताते इसमें फर्क लाएगा है। सीबीआई डायरेक्टर का एक फिक्स टर्म होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का एक फिक्स टर्म होगा। उससे क्या फर्क पड़ गया? तो उनका सीबीआई तबादला नहीं होगा ना, वो दबाव में नहीं होंगे। ये सरकार संदेश दे रही है। सही पकड़े हैं। सरकार कोई संदेश नहीं दे रही। आप पूरे के पूरे सीबीआई को क्यों नहीं इंडिपेंडेंट कर सकते? क्यों नहीं आप इंडिपेंडेंट बॉडी सीबीआई को? आप ये झुंझुने क्यों दे रहे हैं? ये झुंझुनों से हम खुश नहीं होते हैं। अच्छा। हमें ये चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा ने अगर चोरी की है तो क्या उसको जेल होगी? नहीं होगी। अगर नितिन गडकरी जी ने चोरी किया, सलमान खुर्शीद ने चोरी किया, तो क्या उनको जेल होगी? नहीं होगी। दिस इज द नेट रिजल्ट ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज। चलिए ये बताइए, पार्टी अब आपकी तैयारी है, अगला कदम अरविंद केजरीवाल का क्या? हमारा अगला कदम क्या है? हम जो जनता के बीच में क्या जा जाके जनता को जागरूक कर रहे हैं, वो जागरूक करना एक तरफ जारी रहेगा, खुलासे करने के तरह अलग अलग मुद्दों पे जनता को जागरूक करना। अच्छा, और दूसरी तरफ संगठन बिल्डिंग की एक्सरसाइज जो है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन गांव-गांव तक, इसको कॉलेज तक ले जाना, उसके ऊपर बहुत ही व्यापक एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? देखना होगा कि जो मुहिम आपने छेड़ी है वो चुनावों में क्या रंग आती है। अरविंद केजरीवाल, सीधी बात कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।